जिंदगी के 40 साल बजरंग दल में सेवा देना, उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलना, मगर जनता की सेवा के लिए सुरेंद्रगढ़ वासियों के लिए आखिर उम्मीदवार बन ही गए प्रभाग 12 से राजेश शुक्ला। आइए देखते हैं प्रभाग 12 के राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश शुक्ला क्या कहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के लिए। नागपुर से ग्राउंड रिपोर्ट कृष्णा यादव। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं और उम्मीदवार अपने अपने प्रभाग में सक्रिय हो गए। इस चुनाव में जो किस्मत आजमा रहे हैं वो उम्मीदवार इस वक्त अपने अपने प्रभाग में मतदाताओं से संपर्क करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम यहाँ प्रभाग 12 सुरेंद्रगढ़ में आई हुई है, जहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार राजेश शुक्ला जी हैं। उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ शहर अध्यक्ष अनिल अहिरकर के हाथों और कार्याध्यक्ष श्रीकांत शिवनकर जी के विशेष उपस्थिति में। अब देखते हैं कि यहाँ की जनता अपने इस उम्मीदवार को कितना आगे बढ़ाती है और कैसे सर आंठों पर बैठाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। आप यहीं रहते हैं जी? मैं स्थायी तौर पर मैं सुरेंद्रगढ़ का रहवासी हूँ और बचपना भी मेरा यही है और जवानी भी यही है और अब जितना यौवन में भी आऊँ तो मैं यही हूँ। ऊपर वाले की दया से, प्रभु की कृपा से आज तक चुनाव लड़ने की नौबत नहीं आई थी। अब नौबत क्यों आई? परंतु भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैंने अपने जीवन के 40 साल दे दिए। मुझे बजरंग दल में भेज दिया गया कि आप पहले समाज की, धर्म की रक्षा करो। मैं बजरंग दल के माध्यम से धर्म की, समाज की रक्षा किया। मुझे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जब विधायक का चुनाव लड़े माननीय श्री सुधाकर राव जी देशमुख, और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मुझे कहा कि राजेश जी आप बीजेपी में प्रवेश ले लीजिए और मेरे साथ काम करिए कंधे से कंधा मिलाकर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने बजरंग दल छोड़कर उनके साथ चला गया। आप बीजेपी से दुखी हैं? और दुखी का प्रश्न तो ऐसा है कि 2 साल उनके हारने के बाद फिर वो हमें तो भूल ही गए, कभी बात भी नहीं की। चलो ठीक है, तो लेकिन एक कार्यकर्ता छोड़ने का कारण क्या बना? पार्टी छोड़ने का कारण ये था कि एक हिंदुत्व की पार्टी रहती, चलो ठीक है, हमने उनके हिंदुत्व के लिए काम किया। लेकिन आपने प्रभाग 12 में एससी का उम्मीदवार एसटी को दिया, एसटी का उम्मीदवार एसटी को दिया, ओबीसी का उम्मीदवार ओबीसी को दिया, परंतु ओपन का जो कैंडिडेट था ओपन को ना देकर आपने एक ओबीसी को जो रिपीट था उसी कैंडिडेट को रिपीट कर दे दिया। हमारे हक का जो सीट थी आपने दूसरे को दे दी, जिसको रिपोर्ट जाने वो व्यक्ति पहले भी नगर सेवक था उनकी ओबीसी सीट से, लेकिन जब ओपन की बारी आई तो फिर ऊपर से आपने उतार कर ओबीसी को फिर से रिपीट करके ओपन की सीट दे दी। यानी हमारा अधिकार आपने छीन लिया। ये तो नाराजगी का प्रश्न नहीं, विद्रोह का प्रश्न हो गया। तो आप विद्रोह कर करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आपको बुलाई? देखिए, हमने तो विद्रोह का बिगुल पहले ही दिन से फूंक दिया था। नहीं, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में आए, जैसे ही हमने घोषणा की कि हम चुनाव लड़ेंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमें बताया कि शुक्ला जी हमें आपके साथ आना है और आप हमारे साथ आइए और हमारे पक्ष से आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ न्याय करेंगे। मुझे ये बात बहुत खुशी के साथ कहते हो कि किसी भी पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारे साथ न्याय नहीं की। हम प्रभाग वालों में से सुरेंद्रगढ़ वालों को नालायक समझा, इसलिए उन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। लेकिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरी पीड़ा को समझी और उन्होंने हमें टिकट दिया। तो आप अपनी परिस्थिति, आज की परिस्थिति में अपने आप को प्रभाग 12 में कहाँ पर पाते हैं?
मैं प्रभाग 12 में अपने आप को अपने हिंदी भाषी अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में प्रथम नंबर पर पाता हूं, क्योंकि मैंने उनके बीच में रहकर उनकी सेवा की है और वो जानते हैं। प्रभाग 12 में सिर्फ सुरेंद्रगढ़ नहीं है, सुरेंद्रगढ़ भी है, लेकिन इसके अलावा प्रभाग 12 बहुत दूर है, बहुत दूर तक है, और यहाँ से कट करके दावा भी आता है उसमें। भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अकेला प्रभाग 12 में सुरेंद्रगढ़ का उम्मीदवार नहीं हुई, बात सही है, लेकिन मेरे कार्य के बारे में वाड़ी टेकड़ी वाड़ी दाभा पूरा नागपुर शहर जानता है मेरे बारे में कि मैं कार्य करने में कितना दक्ष हूँ। इसी तरह मुझे जगदीश नगर भी जानता है, इसी तरह मुझे गंगानगर भी जानता है, और इसी तरह सुरेंद्रगढ़ भी और दाभा भी, पूरा क्षेत्र मुझे जानता है कि मैं कैसे काम करता हूँ। उनकी एक आवाज में मैं दौड़ दौड़ कर गया हूँ और कार्य किया हूँ, जबकि मैं किसी पद पे नहीं था भाजपा के, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं सबके लिए राधी रात को पहुंचा हूं, चाहे वो गौरक्षा का मुद्दा हो, बहुबेटियों का मुद्दा हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, अथवा समाज के किसी भी विकास के मुद्दे की बात हो, मैं उनके बीच में आधी रात को पहुंचा हूं। ये बात सही है कि आप आधी रात को उठ करके आम आदमी के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। आम आदमी की पीड़ा के पीछे आपकी पीड़ा रहती है, उसकी जब तक दर्द ना उसका निकले तब तक आप व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन इन सारी बातों को अब आपको वोट में परिवर्तित करना होगा, आपको मतदाताओं से जुड़ना होगा, आपको प्रभाग के मतदाताओं के पास डोर टू डोर कैंपेनिंग करना होगा। उसमें आपके कार्यकर्ता सक्रिय रूप से आपके साथ रहेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं बचपने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूं, और वो भी दुखित है, और उसी तरह पार्टी भी दुखित है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मेरे क्षेत्र की मेरी जनता, मेरे आदरणीय, मेरे वरिष्ठ सब दुखी हुए हैं कि जब उनको देखा कि हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, सब एकत्रित हो गए हैं। यहाँ से दाभा, गिट्टी खदान, जगदीश नगर, गंगानगर, हमारे क्षेत्र के रहने वाले जितने भी सब लोगों ने दुख को इसको समझा और मुझे कहा, राजेश तुम आगे बढ़ो, इस बार हम इनको इनकी औकात दिखाएंगे कि हमारे साथ अन्याय करना क्या होता है, इसलिए मैं इस बार इनके साथ खड़ा हूं और उन्होंने मुझे खड़ा किया है। यहाँ की मुख्य समस्या क्या है? यहाँ की पूरी समस्या ही मुख्य है। यहाँ कोई ऐसी समस्या बची नहीं है जो समस्या ना हो। ये समस्याओं का गढ़ है, ये सुरेंद्रगढ़ भी समस्याओं का गढ़ है। यहाँ बताइए कौन सी ऐसी समस्या है जो नहीं है। यहाँ चिकित्सा की समस्या है, यहाँ शिक्षा की समस्या है, यहाँ सड़क का शिक्षा, यहाँ सड़क की समस्या है, हर चीज की समस्या यहाँ पर उपलब्ध है। बेरोजगारी है, नशाखोरी है, हर चीज है।